देखो इसमें क्या दिया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर है 15.4 सेंटीमीटर तो BC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखो क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट तो आपको अभी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई भी दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज ये है ABC और दूसरा त्रिभुज जैसे इसमें दिया गया है वैसे ही हम मान लेते हैं। तो दूसरा त्रिभुज DEF मान लेते हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी त्रिभुज मान सकते हैं। अब इसमें दिया है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। समरूप होने का मतलब क्या है? पहले तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण इसके संगत है, ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। वैसे ही इनकी जो संगत भुजाएं, मतलब ये वाली भुजा इसके संगत है, वैसे ही ये वाली भुजा इसके संगत है और ये वाली भुजा इसके संगत है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो आप, मैं लिख देता हूँ कि जो AB होगा, भुजा AB अपॉन में D बराबर होगी भुजा AC अपॉन में DF बराबर होगी भुजा BC अपॉन में। अब देखो इतने तक तो हम पहले ही सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ऊपर वाला त्रिभुज किसका है? त्रिभुज ABC का है, मतलब ये सारी भुजाएं त्रिभुज ABC की हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्रफल ऑफ किसका? ABC, इसका क्षेत्रफल, और बटे में ये वाला त्रिभुज है DEF। तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज DEF। तो इनके साथ में ये संबंध होता है कि क्षेत्रफल इनके रूट के बराबर होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं ये सारी भुजाएं इनको m/n मानता हूँ, जैसे मैंने मान लिया AB को m मान लिया, D को n मान लिया, या AC को m मान लिया, DF को n मान लिया, या BC को m मान लिया, EF को n मान लिया, तो तब जो क्षेत्रफल होता है ABC अपॉन में क्षेत्रफल ऑफ DF त्रिभुज DEF, इसकी वैल्यू होगी m/n के होल स्क्वायर के बराबर। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग स्क्वायर भी करेंगे तो m स्क्वायर होगा और n स्क्वायर होगा, क्योंकि होल में अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर इसके पास भी जाता है, इसके पास भी जाता है। अब ऐसे क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये सारी जो भुजाएं हमें दी हैं, अगर मैं इन सब का स्क्वायर कर दूं, इन सब का स्क्वायर कर दूं, तो ये रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्षेत्रफल बच जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो सबका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो m और n है वो सभी को डिनोट कर रहे हैं। मतलब m/n को मैं AB अपॉन DE भी लिख सकता हूँ, AC अपॉन DF भी लिख सकता हूँ, BC अपॉन EF भी लिख सकता हूँ। तो ये इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ढंग से आपको बता देता हूँ। देखो अगर कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लीजिए पहला त्रिभुज है त्रिभुज ABC और जो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज DEF, तो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा या क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो इनकी भुजाओं, जैसे पहली भुजा इसमें AB दिया है और इसमें DE दी है, तो इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इस पहली भुजा का वर्ग होगा, वैसे ही दूसरी भुजा का भी वर्ग होगा, वैसे ही जो तीसरी भुजा है मतलब BC है इसका भी वर्ग होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के द्वारा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो इतनी चीजें इसमें हो गई। अब देखो इसमें क्या दिया है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है DEF के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, देखो पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 दिया है, तो यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 64 अपॉन में DEF का क्षेत्रफल हमें दिया है 121 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 121 बराबर। अब देखो आगे मुझे क्या दिया है, EF दिया है। देखो यहाँ पे EF आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे EF आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। वैसे ही देखो यहाँ पे EF आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे EF मिल रहा है तो बराबर में कर दूंगा, एक तो BC हो जाएगा और बटे में EF हो जाएगा। ठीक, तो इसके स्क्वायर के बराबर। अब देखो EF की वैल्यू हमें दी है 15.4 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, वैसे ही 121 को मैं 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बराबर हो जाएगा BC अपॉन में जो EF या FE की वैल्यू थी हमारे पास वो थी 15.4, तो यहाँ पे हो जाएगा 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इसका स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, मतलब मैं 8/11 का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन 15.4।
इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, तो इससे ये कैंसिल कर दो। या दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो तब भी ये आपस में कैंसिल ही होने वाले हैं। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, एक तो मुझे मिला 8/11 बराबर BC अपॉन में 15.4। ठीक, अब मुझे BC की वैल्यू चाहिए तो इसका गुणा मुझे यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/11 पहले से ही है, गुणा 15.4 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा BC के। अब 11 से इसको कैंसिल कर दो, तो 11 कम 11 और 11 चौको 44, तो ये 14 हो गया, ये 8 हो गया, मतलब इसको 8 गुणा 1.4 लिख सकता हूँ, बराबर हो जाएगा BC के। तो अगर मुझे BC की वैल्यू निकालनी है तो इनको गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 8 चौको 32 को 2, 8 एकम 8 और 3 11, और दशमलव का एक स्थान है, मतलब दशमलव का एक स्थान यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है, तो जो एक भुजा होगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।